सबसे पहले तो आपको ये मैं बता दूं कि 6 नियम जो कि दुश्मन को कुचल देने के लिए पर्याप्त है। मैं आपको एक चीज़ वीडियो में पहले ही बता देना चाहता हूँ 6 नियम से पहले कि आपके बराबरी शत्रु या आपसे ऊपरी मतलब जो आपसे अधिक शक्तिशाली है वही 2 तरीके के शत्रु आपके बंदी बनते हैं, वरना ऐसे बहुत ही कम देखा गया है कि आपसे कम शक्तिशाली लोग आपके शत्रु बनते हैं, बहुत ही कम। अगर वो होते भी हैं तो आपको वो जागिर नहीं करते, ठीक है। तो पहली बात तो ये समझना बंद कर दो कि शत्रु कोई भी छोटा होता है, शत्रु सभी बराबर होते हैं, वो आपसे अधिक शक्तिशाली होते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति के पास ये 6 नियम आ जाता है तो कोई भी शत्रु बड़ा और छोटा नहीं रह जाता, ठीक है। तो ये 6 नियम आप भी सीख लो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। पहली मैं आपको बता देना चाहता हूँ 6 नियम। संधि पहला, दूसरा नियम विग्रह, तीसरा आसन, चौथा यान, पांचवा संचय और छठवां जो है द्वैधी भाव, ठीक। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले नियम की जो कि है संधि। संधि मतलब समझौता, समझौता मतलब कंप्रोमाइज़। आप कंप्रोमाइज़ करके रह सकते हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए पहले नियम के अनुसार कि पहले ना तो आपसे हर किसी से आप लड़ सकते हो और ना ही हर किसी पर आप विजय प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपसे कई लाखों गुना ज़्यादा उनके पास ताकत हो सकती है। तो ऐसे में आप साम दाम का प्रयोग करके दुश्मनी लेने से बचें। आप सामने वाले को मसल के रख देने की भी शक्ति क्यों ना रखते हो, फिर भी कोशिश करो कि सब काम प्यार से हो, क्योंकि महाभारत में कृष्ण भगवान होते हुए भी संधि का प्रस्ताव लेके गए थे, क्योंकि युद्ध में नुकसान सभी का होता है, चाहे आप कितने भी शक्तिशाली हो और आप कितना भी अपने आप बचा लो, परंतु आपका समय, आपको टेंशन, कई चीज़ का ऐसा नुकसान होगा ही होगा, फिक्स है। तो आप कोशिश करो कि प्यार से जो काम करा सको वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पहले जी नीति पे चाणक्य बोलते हैं कि संधि कंप्रोमाइज़ कर लो, ठीक है, जिसमें 2 चीज़ साम दाम का उपयोग करके। नाव बात कर लेते हैं विग्रह। विग्रह में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक शत्रु मिल करके आपको हराने का प्रयास करें या आपके ऊपर वार करने का प्रयास करें या आपको घात करने का मतलब किसी भी तरीके क्षति पहुंचाने का आप प्रयास करें, और आप अकेले हैं तो वो कॉमन सी बात है, बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि वो आप पे भारी पड़ेंगे। तो क्या करें, वहाँ पर आप उन लोगों से कोशिश कीजिए कि अगर वो 2 हैं या 3 हैं तो सबको आपस में कुछ ना कुछ फूट करके लड़ाने की कोशिश कीजिए। दूसरी, फिर भी दुश्मनों को देखिए कि दुश्मन जो है वो कहाँ पर, मतलब उसकी जो सबसे बड़ी ताकत है वो कहाँ। दुर्योधन की सबसे बड़ी शक्ति जो थी वो महाराज कर्ण थे। महाराज कर्ण की जो सबसे बड़ी शक्ति थी उसकी कवच थी, और उस कवच को देवराज इंद्र को भेज करके उनके कवच को ले लिया गया और फिर बदले में उन्हें दिव्यास्त्र मिल गया, मतलब दिया गया, और उस दिव्यास्त्र को भी घटोगच के ऊपर बेकार करवा दिया गया। अब यहाँ पे समझने की क्या बात है कि जब कर्ण की जो शक्ति थी, जो उसकी कवच थी, उसको भी नष्ट कर दिया गया तो कर्ण नष्ट हो ही गए। अब दुर्योधन जो थे वो कर्ण पे डिपेंड थे। जब कर्ण की शक्ति नष्ट हो गई, जब कर्ण नष्ट हो गए तो वो दुर्योधन भी नष्ट हो गया। सिंपल सी। सबसे पहले कोशिश करो कि दुश्मन को आपस में भिड़ा दो, और दूसरी चीज़ जैसे कृष्ण ने किया, उसकी जो मेन चीज़ है, जो मेन पावर है, उसको आप उससे दूर कर दो, वो आपसे आप खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, जो कि दूसरे नंबर का विग्रह है। तीसरे नंबर का है आसन। अगर आपका दुश्मन बहुत ही बलवान है, बहुत बलवान हो, और पहले आपकी जो शक्ति है उससे कई गुना कम हो, तो आप क्या करें, पहले अपनी शक्ति को बढ़ाएं। बढ़ाते हुए शत्रु को कोई गलती या आप कह सकते हो कि किसी भी परेशानी पड़ने पे या कोई दुश्मन उस पर अगर वार करे तो आप हमला करें, तो आप पूरी ताकत लगा के आप भी उस पर हमला कर दीजिए, या आप उसकी देखिए कि कोई गलती कर ले या छोटी सी कोई ऐसी, जब वो कमज़ोर हो, मेरा जो चाणक्य बोल रहे हैं, जब वो कमज़ोर हो तो उस पर आप सिंपल से हमला कर दीजिए, जो कि आसन। आसन मतलब चुपचाप बैठे रहो, अपनी शक्ति को बढ़ाते रहो,
जिस समय दुश्मन को देखो कि वो दिक्कत में है, परेशानी में है, उसकी शक्ति कम हो चुकी है, धीरे से सिस्टम बना दो। ये चीज़ ध्यान देना। और ये चीज़ आप लोग हर एक स्टेप, और हर स्टेप में एक चीज़ याद रखना कि संधि सबसे पहले आपको करनी है, ठीक है। मतलब कंप्रोमाइज़ करके जियो, पर नहीं होता तब आचार्य चाणक्य बोल रहे हैं आचरण का प्रयोग करें, ठीक। नाउ चौथे नंबर पर बताते हैं आचार्य चाणक्य यान। इसमें पूरी शक्ति से आक्रमण करके, ध्यान देना, इसमें पूरी शक्ति से आक्रमण करके हर तरह से क्षति पहुंचाने की प्रयास किया जाता है। पर यह करने मतलब यह इसके तरीके, दो तरीकों में इसका उपयोग किया जाता है। इसके जो तरीके हैं तभी आप इसको उपयोग कीजिए, जो ये यान है, मतलब उस पर आक्रमण दुश्मन पर कीजिए। दो ही वजह होता, एक विजय अगर निश्चित हो कि आप जीत जाओगे, 101% है, लिख के ले लो, जीत जाओगे, तब करना। दूसरा, अन्य कोई विकल्प ना हो। अन्य कोई विकल्प मतलब कि अब शत्रु मेरे ऊपर वार कर रहा है, मैं मरने वाला हूँ, तो आप यान का प्रयोग करो, आक्रमण कर दो फुल कोशिश के साथ, उसको भी घात पहुँचाओ, ठीक है। तो यान का प्रयोग सिर्फ दो में करें, विजय निश्चित हो या अन्य कोई विकल्प आप पे ना हो, ऐसी स्थिति में आप फंस जाते हो। बात कर लेते हैं संचय। यदि शत्रु अत्यधिक शक्तिशाली हो, बहुत शक्तिशाली हो, बहुत शक्तिशाली हो, तो आप शत्रु की ही शरण में लेकर जाएं, मतलब शत्रु की शरण में पहुंच जाएं, और शत्रु को शरण में जाने के बाद उसके ही नीचे गड्ढा खोदना चालू कर। अब आप समझिए कि संचय में क्या है। यदि आपका शत्रु अत्यधिक शक्तिशाली हो तो आप शत्रु के ही शरण में चले जाएं, शत्रु की ही जड़ खोदने लगे। और इसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ वो है शकुनी। शकुनी का महाभारत में धृतराज ने उसके पिता और उसके 99 भाइयों को भूखा मरवा दिया था। उसी समय शकुनी ने शपथ लिया था कि जिस तरीके से धृतराज ने मेरे पिता को एक एक करके उसके पुत्र को मरने की खबर दी थी, उसी तरीके से मैं एक एक करके उसके बेटे को मरने की खबर दूंगा, क्योंकि शकुनी सबसे बड़ा कारण था महाभारत होने का। तो ये चीज़ आपको बहुत ही ध्यान से समझना है कि संचय मतलब अगर आपका शत्रु बहुत शक्तिशाली है, शक्तिशाली मतलब जैसे कि आप लोग समझ सकते हो कि मैंने जो एग्जाम्पल दिया, शकुनी अकेला था और वो राजा था, तो उसी के शरण में गया और फिर धीरे धीरे करके उसी गड्ढा खोद के उसी को निपटा दिया। तो वो चीज़ें समझ जाओ, ठीक है। नाव बात कर लेते हैं द्वैधी भाव। इसमें क्या होता है, शत्रु की मदद करना चाहिए। अब आप बोलोगे कि भाई ये क्या बोल रहे हो। जी हाँ, शत्रु की मदद करनी चाहिए, पर ऐसे कि जिसमें मदद लगे उसको कि मैं मदद कर रहा हूँ, उसको फ़ायदा पहुँचा रहा हूँ, पर उसका उल्टा हो रहा हो, उसको नुकसान हो रहा हो। क्योंकि अक्सर जो हम लोगों की मित्रता हो, कोई भी चीज़ हो, वो एक फ़ायदे पर डिपेंड होती है। अगर उसको ये लग रहा है कि फ़ायदा हो रहा है तो वो आपसे दोस्ती भी रखेगा, परंतु उसको हो रहा हो उल्टा नुकसान। जैसे कैसे, एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। कृष्ण ने अपनी सेना, दो विकल्प रखा था कि या तो मेरी सेना ले लो या तो मुझे चुन लो, पर मैं युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा। और दुर्योधन ने क्या किया कि कृष्ण को छोड़ करके कृष्ण की सेना को लिया, और ये भूल गया था कि वो स्वयं परम ब्रह्म है, वो जो चाहेंगे वही होगा। और उन्होंने सिर्फ ऐसा दिखाया था कि तुम्हारे हित में मैं काम कर रहा हूँ, जबकि वो उसके अहित में था।